झगड़ा मचा। कोई कह रहे थे भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, वेद ने कहा है। कोई कह रहे थे कृष्ण तो राधा जी का नाम लेना चाहिए, तो दोनों का नाम ले, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कथनचित मान लो कोई एक का भी नाम लेता है तो एक का नाम लेने से दूसरा छूट गया, ऐसा मत समझो। क्योंकि नाम और नामी को उनका जो स्वरूप है उसको परंपरा प्राप्त गुरुओं से समझने की आवश्यकता भैया। ऐसे मदारी छाप भाषण देने से नहीं होगा। वो कौन है? परमात्मा ही सर्ग दशा में महाप्रलय के बाद तो परमात्मा ही शब्द के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हमारे परम गुरुदेव, हाँ, यति सार्वभौम यति चक्र चूड़ामणि सर्वभूत हृदय विश्ववंद्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग, उनका यह शब्द है। वो किशोरी जी राधा जी के लिए व्रजेंद्र नंदनी वृषभानु नंदनी नित्य निवृत्त निकुंजेश्वरी श्याम सुंदर की क्या है, प्राणाह्लादिनी जो शक्ति स्वरूपा हैं, उनके लिए हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट महाभाग कहते हैं। वो कौन है? तो वो कहते थे नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन नित्य निवृत्त निकुंजेश्वर, भगवान की शब्द सार शक्ति सर्वस्वा है। कौन है? और इसी बात को फिर आगम की दृष्टि से और शाक्त प्रस्थान की दृष्टि से, भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, उनकी कृपा से इसका पल्लवन हमारे अंतःकरण में शारदा की अनुग्रह से हुआ। तो शब्द जैसे शब्द सार शक्ति सर्वस्वा है, ऐसे ही सत्स्वरूप परमात्मा की सत सार शक्ति सर्वस्वा राधा रानी है, किशोरी जो है, पराम्बिका उमा है। ऐसे ही शब्द सार शक्ति सर्वस्वा है, ऐसे ही आनंद सार शक्ति सर्वस्व। इसीलिए तो ह्लादिनी शक्ति है ना, नहीं तो ह्लाद कहां से आएगा। इसीलिए सत सार सर्वस्वा, चित सार सर्वस्वा, आनंद सार सर्वस्वा। और अगर कहें तो सच्चिदानंद सार सर्वस्वा अगर कोई है। इसीलिए भगवान तो भगवान ही है, वो अपूर्ण नहीं है। उनका सार भला कोई क्या निकाले, वो सबका सार है, संसार सारम। लेकिन अगर सार का भी कोई सार निकाले तो मिथिला की बात अलग है। राम जी दूल्हा बने तो वहां के जो लड़के थे उन्होंने राम जी के लिए कहा, या पूरे संसार में रामचंद्र एक सार और हमारी समता को करे हम सारहू के सार। वो बात अलग है, साले वाली बात, वो बात अलग है। लेकिन भगवान तो संसार सारम, भगवान तो संसार के सार हैं। लेकिन लीला पूर्वक भगवान क्या करते हैं? एक ही परमात्मा एकम ज्योतिरभूत द्विधा, हाँ, अभूत द्विधा, द्विधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूत द्विधा राधा माधव रूपकम। सम्मोहन तंत्र और ऋग्वेद के परिशिष्ट का यह जो वचन है बड़ा अद्भुत है। सम्मोहन तंत्र तो पूरा लुप्त हो गया, उसके कुछ कुछ भाग शेष हैं, बाकी हैं जो परंपरा से रह गए। जैसे गोपाल सहस्रनाम वो सम्मोहन तंत्र का ही है। एक अंश जो अधिक प्रचलन में रहा उसकी प्रतियां बच गई, बाकी जो समग्र कलेवर था वो लुप्त हो गया। ऐसा कई ग्रंथों में हो जाता है। हाँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए भैया, भगवान ही दो रूपों में अभिव्यक्त है। और वो जो शब्द हैं वो कौन है? शब्द के रूप में ध्यान से सुनो, भगवान वेद कहते हैं प्रणवत्वात् प्रकृति ही। प्रकृति कौन है? ब्रह्म शक्ति एवं प्रकृति, भगवान की शक्ति स्वरूपा। शब्द शक्ति सर्वस्वा, चित शक्ति सर्वस्वा, सत शक्ति सर्वस्वा, आनंद शक्ति सर्वस्वा कौन है? भगवान की शक्ति है, राधा जी हैं। भगवान की शक्ति जो है वो सत सार सर्वस्व है, वो चित सार सर्वस्व है, वो आनंद सार सर्वस्व है। भगवान की शक्ति सच्चिदानंद सार सर्वस्व अर्थात भगवान का अत्यंत अंतरंग स्वरूप या भगवान का अत्यंत स्वस्वरूप है। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने उसको स्वात्म वैभव का शब्द भेद हुआ। शब्द भेद होने से अर्थ भेद नहीं हुआ। वो भगवान की क्या है? आत्मभूता है, अत्यंत अंतरंग शक्ति रूपा, अर्थात अत्यंत अंतरंग शक्ति स्वरूपा का मतलब होगा भगवान की निज स्वरूपा है, दो नहीं है। लीला की दृष्टि से दो है, लीला की दृष्टि। निर्गुण निर्विकार चिन्मात्र परमात्मा वेद कहता है सदैव सौम्येद। बहुत ध्यान से सुनिए, सदैव सौम्येदमग्रासीद एकमेवाद्वितीय। वहां भगवान एक हैं, उनकी शक्ति सर्वथा ब्रह्म से एकीभूत है। वहां अणुमात्र भी विभाग नहीं है। बीजावस्था होने पर भी बीज के रूप में ब्रह्म में ब्रह्म की जो शक्ति है वो ब्रह्म में लीन है। लीनम ब्रह्मणि,